गरीबी ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे देश की एक कह सकते हैं कड़वी सच्चाई है। हम सब इसे ना अक्सर आंकड़ों में देखते हैं कि भाई इतने करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। पर आज हम इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। दो परिवारों की जिंदगी के जरिए गरीबी के असली चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि गरीबी का असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ जेब का खाली होना है या रात को भूखे पेट सो जाना? ये वो बेबसी है, सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती या कोई पिता अपने बीमार बच्चे का इलाज नहीं करवा पाता। गरीबी ना सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये मौकों की भी कमी है। देखिए, गरीबी का चेहरा ना हर जगह एक जैसा नहीं होता। शहर की तंग गलियों में ये कुछ और तरह से दिखती है और गांव के खुले खेतों में बिल्कुल अलग। तो आज हम इन दोनों ही दुनियाओं में झांक कर देखेंगे और समझेंगे कि क्या जगह बदलने से संघर्ष भी बदल जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं दो ऐसे परिवारों से जिनकी कहानियां हमें गरीबी के उस सच के करीब ले जाएंगी जो अक्सर आप जानते हैं आंकड़ों में कहीं खो सा जाता है। तो सबसे पहले मिलते हैं राम सरन से। उम्र है इनकी 33 साल। राम सरन झारखंड में रांची के पास एक आटे की मिल में दिहाड़ी मजदूर हैं। इनकी कहानी हमें दिखाएगी कि शहर में गरीबी का संघर्ष कैसा होता है। अब जरा राम सरन की जिंदगी के हिसाब निकाब को देखिए। मिल से महीने के करीब 3,500 रुपये बन जाते हैं, लेकिन वो भी तब जब काम मिलता है, मतलब पक्का नहीं है। उनकी पत्नी घरों में काम करके 1,500 रुपये ले आती हैं और बेटा भी चाय की दुकान पर काम करके 700 रुपये कमा लेता है। अब आप सोचिए, इन सबको मिलाकर भी 6 लोगों का पेट भरना रोज की एक जंग जैसा है। और रहते कहाँ हैं? एक कमरे की किराए की झोपड़ी में। बस जैसे तैसे दिन में 2 बार दाल चावल का जुगाड़ हो पाता है। यही है उनकी पूरी दुनिया। तो ये तो थी शहर की कहानी। अब चलिए रुख करते हैं गांव की तरफ और मिलते हैं लखा सिंह से। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव में रहते हैं और इनकी कहानी हमें गरीबी का एक और पहलू दिखाएगी। वो पहलू है भूमिहीन होने का, मतलब अपनी जमीन ना होने का। लखा सिंह की हकीकत और भी ज्यादा मुश्किल है। उन्हें बड़े किसानों के यहाँ छोटे मोटे अनियमित काम मिलते हैं और मजदूरी पूरे दिन की हाथ तोड़ मेहनत के बाद अक्सर सिर्फ 200 रुपए। कभी कभी तो पैसे भी नहीं मिलते, उसकी जगह गेहूं, दाल या सब्जियां मिल जाती हैं। 6 लोगों के परिवार में कई बार 2 वक्त का खाना तक नहीं बन पाता। हालात इतने खराब हैं कि इलाज ना मिलने की वजह से उनके पिता की टीबी से मौत हो गई और अब उनकी मां भी उसी बीमारी से जूझ रही हैं। रही बात स्कूल की, तो वो कभी स्कूल जा ही नहीं पाए। क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद पाऊंगा? लखा सिंह का ये एक सवाल, बस एक सवाल, उनके संघर्ष की पूरी कहानी बयां कर देता है। सोचकर देखिए, जब नए कपड़े खरीदना भी एक सपना बन जाए तो जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। उनके लिए तो साबुन और तेल जैसी चीजें भी किसी लग्जरी से कम नहीं हैं। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, राम सरन और लखा सिंह की ये कहानियां जो सुनने में भले ही अलग अलग लगें, पर हैं कितनी एक जैसी। ये हमें गरीबी के बारे में आखिर बताती क्या है? ये सिर्फ 2 लोगों की आप बीती नहीं है, बल्कि गरीबी की एक बहुत बड़ी तस्वीर के 2 अहम हिस्से हैं। तो आइए अब इन कहानियों में जो एक जैसे धागे हैं ना, उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। वो कौन कौन से आयाम हैं जो मिलकर गरीबी की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो देखिए, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी का नाम नहीं है, यह है भूमिहीनता, जैसा हमने लखा सिंह की कहानी में देखा। यह है बेरोजगारी या काम का पक्का ना होना, जो राम सरन और लखा सिंह दोनों के साथ है। यह है खराब सेहत और कुपोषण, बेबसी और पढ़ाई लिखाई से दूरी। और सच कहूं तो जब ये सारी मुश्किलें एक साथ किसी पे आ पड़ती हैं ना, तो उसी को हम कहते हैं बहुआयामी गरीबी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो गरीबी को इसी नजर से देखते हैं। गरीबी की इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने के लिए जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ इनकम को नहीं देखते, वो कुछ और जरूरी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है सामाजिक अपवर्जन, जिसे हम अंग्रेजी में सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को समाज की मुख्य धारा से, उन सुविधाओं से, उन मौकों से अलग थलग कर दिया जाता है जो बाकी लोगों को आसानी से मिलते हैं। जरा सोचिए, जब राम सरन जैसे लोग अच्छी बस्तियों से दूर एक झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, तो वो अच्छे स्कूल, अस्पताल और नौकरियों के मौकों से भी तो दूर हो गए ना। यही चीज उन्हें गरीबी के जाल में फंसाए रखती है। तो ये गरीबी की वजह भी है और नतीजा भी। और दूसरा कॉन्सेप्ट है असुरक्षा, यानी वल्नरेबिलिटी।
इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ लोगों और समुदायों पर भविष्य में गरीब होने या गरीब बने रहने का खतरा दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। जैसे लखा सिंह को ही ले लीजिए, उनके पास अपनी ज़मीन तो है नहीं। अब अगर कल को कोई बाढ़ आ जाए या उन्हें काम मिलना बंद हो जाए तो उनके पास कोई बैकअप, कोई सहारा नहीं है। यही असुरक्षा है जो उन्हें गरीबी से बाहर निकलने ही नहीं देती। अच्छा, इन व्यक्तिगत कहानियों और कॉन्सेप्ट्स के बाद अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि पूरे भारत के लेवल पर गरीबी को कैसे नापा गया है और पिछले कुछ सालों में ट्रेंड्स क्या रहे हैं। तो देखिए, साल 2005-6 में भारत की लगभग 55% आबादी, जी हां 55%, बहुआयामी गरीबी में जी रही थी। याद है ना, ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, इसमें सेहत, शिक्षा और रहन सहन का स्तर सब शामिल है। मतलब देश की आधी से ज्यादा आबादी एक साथ कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रही थी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 2019-21 आते आते ये आंकड़ा 55% से घटकर सिर्फ 15% पर आ गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सोचिए, सिर्फ 15 सालों में करोड़ों लोग गरीबी के अलग अलग आयामों से बाहर निकल आए। ये जो तरक्की हुई है, ये वाकई उम्मीद जगाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लड़ाई खत्म हो गई है, संघर्ष अभी भी जारी है। तो चलिए आखिर में गरीबी को आज़ादी के एक बड़े विचार के साथ जोड़कर देखते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। ये बात हमें याद दिलाती है कि गरीबी के खिलाफ ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक टारगेट नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की सच्ची आज़ादी की आत्मा से जुड़ा हुआ एक मिशन है।